हमारे यहाँ कहा गया है कि संकल्प सबके सामने लो ताकि उसकी मर्यादा कायम रहे। हम और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान, जिनको मैं अपनी उस्ताद कहता हूं, अपनी गुरु कहता हूं, अपनी मित्र कहता हूं, हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी सारी चल और अचल संपत्ति देश राग के नाम होगी। सारी संपत्ति समाज के लिए है। हमने और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान ने यह संकल्प लिया है कि हमारी देह समाज के लिए है। हमने देह दान का संकल्प लिया है। शरीर समाज का, राष्ट्र का, संपदा समाज की, राष्ट्र की। शास्त्रों में कहा गया है, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। कछु हमारे ऐसे सुरखात के पड़ने लगे हमारे बाप दादा की कि हमें जमीनें मिल गई, को न छाती से बांध के ले आओ है, न छाती से बांध के ले जाए, सब है ही रह जाने। जो मिलो है ही मिलो, है ही खर्च करके जाने। इस भावना के साथ देश राग ने यह संकल्प लिया है कि हम बुंदेलखंड में कम से कम 100 पुस्तकालयों का निर्माण करेंगे। ये पुस्तकालय गांव का, पंचायत का शक्ति केंद्र होंगे। छोटे जब हम थे तो हमें एक संस्कृत का शब्द सिखाया गया, अभयारण्य। हमें कहा गया अभयारण्य वो जगह है जहां पे भय नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। पुस्तकालय वो अभयारण्य होते हैं। और बाद के दिनों में समझ में आया कि गांवों में, शहरों में पुरुषों के लिए तो बहुत जगह हैं, महिलाओं के लाने, मोड़ियन के लाने, बिटियन के लाने बहुत कम जगह है। इसलिए ये सारे पुस्तकालयों पर पहला अधिकार बुंदेलखंड की बेटियों और बहुओं का होगा। ये शक्ति केंद्र, अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो इनेबलर के तौर पर काम करेंगे। लड़कियों की एचपीवी वैक्सीन हो, सर्वाइकल कैंसर हो, उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझाया जाना हो, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उनकी मास्टर ट्रेनिंग हो, और दुनिया जहां में जो सक्षम लोग हैं उनके और इन जरूरतमंदों के बीच हम सेतु का काम कर सकें। क्योंकि पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जो एक आरती लिख गए हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसकी सबसे जरूरी पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका है। अब साहब ये तो बातें हो गई। अब संकल्प के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए होती जो हमारी अकेले की नहीं थी। ये बात मैं फिर इस मंच से कह रहा हूं, जब हमने ये संकल्प लिया तो मन में ये भरोसा था कि दुनिया जहां के लोग मदद करेंगे। लेकिन उस भरोसे को मजबूत करने में मेरे मित्रों ने, सहयोगियों ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की है। उन सबको भी हम एक एक करके मंच पर बुलाएंगे। मैं बहुत यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर हम समाज के लिए अपने स्वार्थ को किनारे रखकर कुछ करने चलते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति मदद करती है। मुझे मदद मिली है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। पुस्तकालय, यहां कैलाश जी बैठे हैं। पुस्तकालय वो जगह होनी चाहिए जहां पे गांव का हर वो बच्चा जो किसी भी किस्म की कमजोरी महसूस कर रहा है आए और मदद मांग सके। कैलाश जी बंधुआ बच्चों को छुड़ाते हैं। इन्होंने एक बच्ची को छुड़ाया। वो बच्ची थोड़ी देर में इतनी निर्भय हो गई कि उसने इनके पैर पे से हाथ मारते हुए स्थानीय भाषा में कहा, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आया? कोई बच्चा किसी बड़े के पास जाके अधिकार जमा के अपनी जरूरत की बात कह सके, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सुकून नहीं है।